ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल हम सभी ने बाप दादा के महावाक्य सुने, बाबा से मिलन मनाया, बाबा से रूहानी दृष्टि ली और दृष्टि से कितनी शक्ति हमारे अंदर भर जाती है। जैसे बाबा अपना पूरा ज्ञान हमारे अंदर ट्रांसफर कर रहा है, विल कर रहा है। और समय के प्रमाण बाबा ने हमें संतुष्ट मणि बनने का वरदान दिया कि हम कितने संतुष्ट हैं ये भी हम चेक करें, और जहाँ भी कमी है भरते जाएं। बाबा ने उसके लिए युक्तियां भी दी। तो बाबा से जो रोज हमें इतनी प्राप्तियां हो रही हैं, वरदान मिल रहे हैं, इतनी शक्ति मिल रही है, जैसे ये आत्मा को जन्मों जन्मों से भरपूर जो आत्मा होना चाहती थी, जो जरूरत थी हमें, वो हमें मिलती जा रही है। रोज हम भरपूर हो रहे हैं, जैसे कि बस कुछ और चाहिए ही नहीं। और जितने हम अंदर से भरपूर होंगे, वही हम संसार को देंगे। दिन भर में देखें हमारे सामने कितनी आत्माएं आती हैं, चाहे लौकिक परिवार की हैं, कार्य क्षेत्र में हैं। हर एक आत्मा हमसे कुछ चाहती है, ऐसा लगता है ना। कभी भी कोई आता है, कुछ कह देता है, कभी कोई आ रहा है अपने दुख का वर्णन कर रहा है, सब किसी न को कोई ना कोई बीमारी है, कुछ ना कुछ संसार में चल रहा है। लेकिन मैं उसके प्रभाव में हूँ या मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ, ये चेक करना। कि सामने वाला यदि गुस्से में है, तो मैं भी यदि रिएक्ट कर दूं, तो फिर हमारे में उसमें अंतर ही नहीं हुआ। वो खाली है, उसके पास शक्ति नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन हम तो परमात्मा शक्तियों से भरे हुए हैं ना। हम पर तो बाबा कितना प्यार लुटा रहा है। कल बाबा ने कहा ना, तो मेरे राजा बच्चे हो, लाडले बच्चे हो। कितना बाबा ने प्यार दिया है, हमें श्रेष्ठ संकल्प दिए हैं। तो अब स्वयं को हमेशा श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रखना है। और एक अभ्यास जो कल सूरज भाई जी ने भी बताया कि एक दिन करके देखें कि सामने जो भी आएगा, बस उसे आत्मा देखना है। उस हमारी दृष्टि उसके आत्मिक स्वरूप पर हो। वो कुछ भी कह रहा है, कर रहा है, नहीं देखना। मुझे बस उसकी आत्मिक स्वरूप को देखना है। यह अभ्यास हम करते जाएं, फिर देखें अपनी स्थिति कैसी होती है। तो हर एक वाणी हमें भरपूर करती है। आज की साकार वाणी भी देखें, तो कितने सारे अभ्यास बाबा ने हमें कराए। और कल की वाणी में बाबा ने हमें अशरीरी स्थिति का भी अभ्यास बताया कि बीच बीच में अशरीरी हो जाए। ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जब तुम्हें प्यास लगती है, तब आप पानी तो पीते हो ना, उसके लिए तो टाइम निकालते हो ना। ऐसे ही मन भी प्यासा है। मन में भी कितनी तरह के व्यर्थ चिंतन चल रहे हैं। तो मन थक जाएगा या उसे भी तो प्यास लगेगी, तब हम क्या करेंगे? हम्म, तो उसके लिए हम मन को थोड़ी देर बाबा के साथ टिका दें, थोड़ी देर पॉज कर दें। तो ये अभ्यास हमें पूरा 15 दिन, अभी नेक्स्ट बाबा मिलन तक हमें ये अभ्यास निरंतर करना है। और शरीरी स्थिति का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, और अपने आप को निरंतर भरपूर रखना। जितना ये अभ्यास होता रहेगा, उतना भरपूर रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। हम्म, आज की वाणी में भी देखें तो बाबा ने हमें और नए अभ्यास कराए। बाबा का फरमान है सुदर्शन चक्र फहराने का। एक होता है आदेश किया गया, एक होता है बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा करो, बाबा की ये मत है बच्चे ऐसा करो, है ना, ये शिक्षाएं हैं। अब है फरमान। फरमान होता है जो नहीं किया तो कोई ना कोई उसका दंड मिलेगा।
जैसे गवर्नमेंट भी निकालती है ना, ऑर्डिनेंस निकालती है, तो वो फरमान निकालती है। यदि नहीं किया गया, कानून के अनुसार ये कर्तव्य नहीं किया गया, ये काम यदि नहीं हुआ तो उसका दंड है। तो फरमान बहुत बड़ा शब्द है। राजू भाई जी बताते हैं कि जैसे वरदान दिया जाता है ना, ऐसे ही बीच में उन्होंने फरमान शब्द को यूज़ किया। जैसे रोज का वरदान लास्ट में लिखा होता है, बाबा ने ये कहा वरदान में, तो ऐसे ही रोज फरमान मिलता था। अब फरमान से क्या होता है कि किया तो ठीक, नहीं किया तो फिर दंड या अंदर पश्चाताप की फीलिंग आने लगती है। तो यज्ञ के भाई-बहनों ने राजू भाई जी से बोला कि आप ये फरमान शब्द हटा दो, इससे हमें बहुत डर लगता है। हम नहीं कर पाते ना, तो फिर हमें बड़ी ग्लानि होती है, बड़ी अंदर फीलिंग आती है। तो फरमान बहुत बड़ा शब्द है, यानी ये करना ही है। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। तो फरमान है तो तुरंत अभी हम स्वदर्शन चक्र फिराएं, बिल्कुल रुक जाएं और स्वयं को देखें अपने पांचों स्वरूपों में। तो देखें स्वयं को अपने वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप में, और मैं ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से मैं पहुंच गई निराकार वतन में, बाबा के पास, परम धाम में। वहां से मैं आई सृष्टि, सतयुगी दुनिया में, देवी देवता रूप में देखें, मैं दिव्य गुणों से भरपूर हूँ। और फिर मंदिरों में मैं पूज्य स्वरूप हूँ। फिर से आ जाएं ब्राह्मण स्वरूप में। देखिए तो ये 5 सेकंड का काम है। तो इसका अभ्यास हम दिन भर में ज़रूर करें, बाबा का फरमान है। और स्वदर्शन चक्र फहराने से बाबा कहते हैं माया के चक्रों से बच जाएँगे। ये भी आप चेक करें, जब स्वदर्शन चक्र फहराते हैं तो व्यर्थ चिंतन नहीं चलता और स्वमान में स्थित होना कितना ईज़ी हो जाता है। तो अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगा रहे, स्वदर्शन चक्र से विकर्म विनाश होते हैं और पापों का बोझा उतर जाता है। एक होता है भोग कर पापों का बोझा उतारना और एक होता है योग से। तो स्वदर्शन चक्र ये बहुत सुंदर एक सहज प्रक्रिया है, जिससे हम लाइट भी होने लगते हैं। हमारे पुराने विकर्म भी विनाश होने लगते हैं। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? अभी वर्तमान में हमारा कौन-सा स्वरूप है? ब्राह्मण जन्म, ना? ब्राह्मण स्वरूप में है ना? और ये संगम युग का समय है। इस संगम युग की विशेषता, ये संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। तुम सांवरे से गोरा बनते हो। और भी हम लिस्ट बनाएं कि संगम युग की क्या-क्या विशेषता है। जरूर हम इस पर बहुत बड़ा अपने पास एक मनन चिंतन लिख सकते हैं। इस संगम युग की विशेषता क्या-क्या है।
इस संगम युग में देखें तो हमें पूरी सृष्टि का ज्ञान तो है। हमें ये तो पता है ना कि हम कौन थे, क्या हैं, क्या बनने वाले हैं और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इसी समय हम निश्चिंत रह सकते हैं। बाबा की गोदी के झूले में झूल सकते हैं, है ना? सारे सुख का अनुभव अभी हम कर सकते हैं। सतयुग में तो ये ज्ञान भी नहीं होगा जो अभी हमें है। और मैं ही सच्चा ब्राह्मण हूँ। गीत है इस पाप की दुनिया से अब दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सदगति देते हैं। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। तो अभी हम अनुभव करें कि बाबा आया है, मेरे सम्मुख बैठा है, मुझे पावन बनाने आया है। बाबा की दृष्टि को अपने सामने अनुभव करें। बाबा की दृष्टि से मैं आत्मा पवित्र बन रही हूँ। बाबा मेरे पवित्र स्वरूप को देख रहा है। एक अभ्यास हम जरूर करते कि जैसे शॉवर के नीचे हम खड़े हैं, मिट्टी से लथपथ हैं और पूरा पानी जो है हमारी पूरी मिट्टी को बहा रहा है। ऐसे ही बाबा जो है वो पवित्रता का फाउंटेन ऊपर से पवित्रता बरसा रहा है और मेरा सारा पतितपन धुलता जा रहा है और मैं पावन होती जा रही हूँ। तो बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि का ज्ञान है। तुम बच्चे भी इस सृष्टि चक्र को जानते हो। जैसे ही ज्ञान का सागर बाबा हमारा हो गया तो हमारे अंदर भी सारा ज्ञान आ गया। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं ना, तो जैसे ज्ञान का सागर अपना सारा ज्ञान हमारे अंदर भर रहा है ना। हर बात की क्लैरिटी आने लगती है। कुछ भी प्रश्न अंदर नहीं होते, या प्रश्न आता भी है तो तुरंत उसका उत्तर मिल जाता है। या कोई हमसे कैसा भी प्रश्न पूछ लेता है, हमें उसका उत्तर पता होता है, हम तुरंत आंसर दे देते हैं। हमने ये अपने अंदर अनुभव किया होगा, कि हमें हर प्रश्न का उत्तर अपने अंदर से ही मिल रहा है। किया है सबने ऐसा अनुभव? तो यह सारा चक्र कैसे फिरता है? यह बाप में ज्ञान है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। ये भी संगम युग की विशेषता है कि इस समय हम अपने आप को जिस स्वरूप में देखेंगे हम वो बनते जाएंगे। जैसे हमने सुदर्शन चक्र फहराया, हम हैं संगम युग में, लेकिन मैं स्वयं को देख रही हूँ कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, मैं देवी देवता हूँ। तो मैं वो बनती जा रही हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटीज इमर्ज होती जाएंगी। जिस स्वरूप में अपने आप को देखूंगी तो पूरे कल्प में मुझे क्या बनना है, मेरा क्या रोल है, वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ, उसे मैं फिक्स कर सकती हूँ। जैसे बाबा कहते हैं कल्प वल्प की नूंद हो जाती है, तो ये पावर मेरे अंदर आ जाती है इसी संगम युग में। तो बाबा की याद में रहकर हम जब चक्र फहराते हैं तो बुद्धि में सारा दिन यह चक्र फिरना चाहिए, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, है ना। दो फायदे हुए चक्र फिराने से। एक तो जो पिछला हमारा जो भी नेगेटिव है, जो भी विकर्म है, वो समाप्त हो रहा है और नया जो प्योर है, नई पर्सनालिटी है, वो हमारी बनती जा रही है। ये भी संगम युग की विशेषता है। फिर सतयुग में तो तुम यह चक्र नहीं फिराएंगे। वहां स्व अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता, ना सतयुग में ना कलयुग में।
यह ज्ञान सिर्फ संगम युग पर तुमको मिलता है। संगम की बहुत महिमा है। कुंभ का मेला करते हैं ना, वास्तव में यह है ज्ञान सागर और नदियों का मेला, अर्थात परम आत्मा और आत्माओं का मेला। हम सब आत्माएं बैठी हैं और बीच में कौन है? कौन हमें मुरली सुना रहा है? हमारा बाबा परम आत्मा। वह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है ना? यहाँ भी तो बाबा सागर है और सागर से हम सब नदियां आकर मिल रही हैं। तो कुंभ का मेला यही हो गया ना। तो वह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है। यह आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है। जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो, इसलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? संगम युग की ये भी विशेषता हो गई कि हम दुखों से छूट रहे हैं और सुख में जा रहे हैं। दिन और रात आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है। नए घर में सुख, पुराने घर में दुख होता है। दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू होता है। दुख के बाद फिर सुख होता है। दुखदाम से फिर सुखदाम कैसे बनता? कौन बनाते हैं? बाबा कह रहे हैं ना कि दुख से फिर सुख की ओर जाते हैं। पुराने से नया बनता है ना। फिर नया बना, पुराना गया तो फिर हमने नया बनाया, फिर नए से पुराना होता है। ये चक्र चलता रहता है। लेकिन दुखधाम से सुखधाम कौन बनाता है? पुराने से नया कौन बनाता है? तो यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया है। अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। दुनिया में देखें तो उन्होंने कलयुग की आयु भी बहुत लंबी दे दी, सतयुग की आयु भी बहुत लंबी दे दी। कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। हम्म बाबा कहते हैं वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। सब वही 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 सभी आत्माएं सतयुग में सतयुग का समय यदि लंबा हो जाएगा तो सारी आत्माएं वहीं आ जाएंगी। हम्म बाबा कहते हैं वापिस तो तब जाएं जब बाप आकर घर का रास्ता बताएं। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। बाबा ने पूरा रास्ता बता दिया कि आप पहले सतयुग में आए, इतने जन्म लिए, फिर त्रेता युग में इतने जन्म लिए, फिर द्वापर में आए, फिर कलयुग में, अब आप अपने इस अंतिम जन्म में हो। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए हैं, वहां कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, सारा तुम्हारी बुद्धि में है ना? बुद्धि में यही तो हमारा सुदर्शन चक्र है कि हम फिराते रहें कि सतयुग में हम ही 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती है। इस समय बहुत दुख है। दुख होता ही है पुरानी दुनिया में। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। अभी है संगम। हम तो कहाँ हैं? संगम युग पर आ गए। अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा जो सीन दिखाते जाएं हम वही देखते जाएं। तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए, नए घर में बैठेंगे। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में ऊंच पद पाएं। देखें अपने आप को नई दुनिया में, कितना ऊंच पद आप अपने आप को पाता हुआ देख सकते हो। देखिए, बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते।
बस बाबा की याद। करके देखा है ये अभ्यास हमने बीच-बीच में, जैसे ही अटेंशन आया अपने ऊपर, तो हम बस याद करना शुरू कर दें। बाबा ने वरदान में भी आज कहा है कि अटेंशन का भी टेंशन नहीं लो। अरे! मैं तो याद ही नहीं कर पाई, इतना समय निकल गया। जिस समय याद आ गया ना, वहीं से शुरू कर दो। बाबा को याद करना स्टार्ट, कर्म करते हुए, व्यवहार करते हुए, जो भी कर रहे हैं, ये थोड़ी देर बैठ जाएँ, कंटिन्यू निरंतर याद का बार-बार अभ्यास शुरू हो जाए। कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कैसे भी टाइम निकाल। हाँ, कल की वाणी में बाबा ने कहा ना कि प्यास लगेगी तो पानी तो पीने के लिए टाइम निकालते हो ना, तो उस समय तो या बाबा को याद कर सकते हैं। परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, बाप से बुद्धि योग लगाने नहीं देती। परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है। तब तो सत्युग की स्थापना होती है। जितना जो मददगार बनता है, उनको उतना इजाफा भी मिलता है। हमारे इसी पुरुषार्थ से, बाबा को याद करने से, श्रेष्ठ संकल्पों से सत्युग की स्थापना हो रही है और हम मददगार हो रहे हैं। हुँ, मददगार बन रहे हैं और इससे फ़ायदा भी मिल रहा है। तो बच्चों को यह नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। बाबा कहते कोई और उपाय है ही नहीं। या तो हम भोगे जो भी कर्म किए, या तो हम बाबा से योग लगाकर उसी उसे सहज जाने दें। हुँ। भल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं, समझते हैं हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे? यह है पतित दुनिया। तब सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आकर सतयुग की स्थापना करो। बाबा कैसे हमें पतित पावन बनाते हैं? बस उस पवित्रता के सागर को याद किया, उसकी याद में खो गए, उस शॉवर के नीचे खड़े हो गए और बस सारा पतितपना अपने आप धुल रहा है और मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। सो तो सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके। तो जितना मैं पवित्र बनती जाऊंगी, उतना ही पवित्र दुनिया नजदीक आती जाएगी। तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही परम पिता परमात्मा है, जो पुनर्जन्म रहित है। केवल एक परमात्मा ही पतित पावन है। तुम जानते हो, श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी। फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे। भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बातें टपकती रहती हैं। पहले यह नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। उन्हों के माँ-बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। यह क्यों हुआ? क्योंकि उन्हों के माँ-बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे कृष्ण का जितना नाम है, उन्हीं के माँ-बाप का तो जैसे नाम ही नहीं। वास्तव में जिसने जन्म दिया, उन्हों का नाम होना चाहिए, परंतु नहीं, राधे कृष्ण सबसे ऊंचे हैं। ना? कहते हैं ना कि किसी से किसी से भी ऊंचा कौन, उसको बनाने वाला। लेकिन राधे कृष्ण जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वो सबसे ऊंचे हैं। माता पिता का भी नाम नहीं पता कौन है ना।
लेकिन राधे कृष्ण को सब जानते हैं, उन्हों के ऊपर तो कोई है नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गाए हैं, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने हैं। भल जन्म माँ-बाप से लिया है, परंतु नाम उन्हों का ऊँचा है। यह बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। किसका ऊँचा नाम है? राधे कृष्ण का, जो लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। जबकि तुम यहाँ बैठे हो, तो यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। ये भी समझना कि वो सबसे ऊँचे हैं, तो अपने आप को भी हम सतयुग में देखें कि मैं वहाँ पर कितने ऊँचे सिंहासन पर बैठी हूँ। मैं भी महाराजा महारानी हूँ। ये वहाँ पर भी 8 गद्दियाँ होती हैं ना। हुँ, तो वहाँ पे भी एक राजा नहीं होंगे, और भी राजा आएँगे। तो मेरा पद का कैसा है? अपने उस पद को देखें, उस स्वरूप में अपने आप को बनता हुआ देखें। इस चक्र को फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। यह सतयुग त्रेता का चक्र है ना। हम पहले सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हम सो का अर्थ अलग है। शास्त्रों में एक ही कर दिया है। वह समझते हैं ओम अर्थात हम आत्मा सो परमात्मा। हम्म, हम सो या सो हम ये मंत्र के रूप में भी कई ऐसे योग में भी लिया जाता है ना? सुदर्शन चक्र फहराया जाता है अपना, एक शायद आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन क्रिया है ना? उसमें ये हम सो हम करते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं जानते कि अर्थ क्या है। तो हम सो यानी कि मैं ही थी, मैं ही हूँ, मैं ही बनने वाली हूँ, यानी वो सुदर्शन चक्र की बात है। लेकिन दुनिया में क्या कहा कह दिया है, हम सो परमात्मा। हुँ, लेकिन परमात्मा सो आत्मा यह है उल्टा। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं। मैं भगवान, यह कोई ओम का अर्थ नहीं है। ना? ना ओम का अर्थ ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा ही भगवान हूँ, नहीं। ओम यानी या सोहम का अर्थ है कि मैं ही थी ना। जो सुदर्शन चक्र में हम कहते हैं ना कि मैं कौन थी, क्या हूँ, क्या बनने वाली हूँ, वो उसका हमें परमात्मा ने सही अर्थ बताया। हम आत्मा निराकार हैं, हमारा बाप भी निराकार है। साकार शरीर का बाप भी साकार है। हम परमात्मा की संतान हैं, तो हमको स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। रावण फिर आधा कल्प के बाद श्राप देते हैं, तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर सुखी बनने का वर देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, परंतु कहते हैं मुझे याद करो, तो इस जन्म सहित जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है। हम्म, पतित और पावन आत्मा बनती है, परमात्मा तो सदैव पावन है, वह सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाते हैं रावण। सतयुग में विकार होते नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। गाते हैं ना, सुलह कला संपूर्ण। यह महिमा शिव के आगे नहीं गाते, देवताओं के आगे गाई जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है कि सतयुग दुनिया में यही देवी-देवता थे, जो पूरे निर्विकारी, हाँ, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। देवताएँ जो पावन हैं, सो पतित बनते हैं, यह खेल है। बाप सुखधाम बनाते हैं। शिव को बाप कहते हैं, शालिग्राम अलग है।
रुद्र यज्ञ में एक बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी छोटे-छोटे शालिग्राम बनाते हैं। हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं, दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो अभी ब्राह्मण जन्म में आए, उन्हें उनके ही 84 जन्म हैं। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे? हम कितने लेते हैं? क्योंकि हम आत्माएँ सतयुग में आई, तो सतयुग से लेकर के अभी तक हमारे पूरे 84 जन्म हुए। यह बाप समझाते हैं, ब्राह्मणों की ही चोटी मशहूर है। सच्चे ब्राह्मण होते ही हैं संगम पर। यह कल्याणकारी युग है। यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। रावण अकल्याण करते हैं, बाप आकर कल्याण करते हैं। तो जैसे ही हम संगम युग में आ गए कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो मेरे लिए संगम युग स्टार्ट हो गया, कल्याणकारी युग, यानी मेरा कल्याण होने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। जैसे ही मेरी स्मृति में आया कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, संगम युग में हूँ, परमात्मा को याद कर रही हूँ, तो मेरा कल्याण होना स्टार्ट हो गया। यानी मेरे सारे पुराने जो विकर्म हैं वो स्वतः ही विनाश होने लगे और नया अगले कल्प के लिए मैं तैयार होने लग जाती हूँ। तो बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए ना। श्रीमद् शिव भगवानुवाच। शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वह प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहें जब पालना लेवे, वह कभी पालना नहीं लेते हैं। कौन? कौन पालना नहीं लेते? शिव बाबा सिर्फ कहते हैं, मेरी श्रीमत पर चलो, स्वर्ग के तुम मालिक बनो, मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता हूँ। तो समझना चाहिए, बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है ना, आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है, मैं फलाना हूँ। आत्मा ने कहा हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूँ। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव। पूरा हमने कल्प अपने आप को देख लिया, मैंने कितने जन्म लिए, मैं क्या थी। लेकिन फिर बाबा कहते हैं बच्चे अब आ जाओ संगम पर और आत्म अभिमानी बन जाओ, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह समझने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा है। महान पाप आत्मा हम कलयुग में है। संगम पर भी नहीं कहेंगे। संगम पर तो हम कहते हैं कि हम महान आत्मा है ना? अपने उस स्वमान में स्थित हो जाते हैं जो हम थे, ना जो हम बन रहे हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सबसे महान ते महान महान आत्मा है एक परमात्मा जो सदैव पवित्र है। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र नहीं रहते, सदैव पवित्र तो सुखधाम में रहते हैं। त्रेता में भी कुछ कला कम होती जाती है। अभी हमारी चढ़ती कला है, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएंगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले होते जाते हैं। ना बाबा आज देखिए तो पूरा हमें आज स्वदर्शन चक्र ही घुमा रहे हैं। इस स्वर्ग में हम मालिक थे, फिर त्रेता में आए तो 2 कला कम हो गई, फिर द्वापर में आकर के हम 5 विकारों का ग्रहण लगा। हम्म अभी बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। तो ये भी संगम युग की विशेषता है कि अभी हम अपने विकारों का दान दे देते हैं। जैसे कि बाबा ने हमारी सारी कमजोरियां, सारे विकर्म ले लिए, है ना? फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे, है ना? फिर हम अपने आप को सतयुग में देखें। उसके लिए पहले पहले देह अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो। अंत में आकर नष्ट मोह बनना होता है। एक समय आएगा कि हमें
नष्ट मोह बनना ही पड़ेगा। अभी नहीं बनेंगे तो फिर थोड़ा कष्ट के साथ बनेंगे, लेकिन बनना ही पड़ेगा। तो अभी से हो जाए। अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापर से रावण ने श्रापित किया है, इसलिए सब दुखी हैं। क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? यह भी दुख हुआ ना। तो द्वापर में तो सभी श्रापित हो जाते हैं, देहाभिमान में आ गए। यह है ही दुख की दुनिया, सतयुग ही है सुख धाम। तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना। बेहद के बाप की जो मत नहीं जानते, उन्हें महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चे को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं। जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। हे आत्माएं, कानों से सुनती हो? हम सब सुन रहे हैं ना। कहते हैं, हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंचते ऊंच भगवान है तो जरूर पद भी ऊंचते ऊंच देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है। अल्पकाल का सुख, कलयुग में है काग विष्ठा समान सुख। इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। वह गृहस्थ धर्म को नहीं मानते हैं। गृहस्थ धर्म सतयुग में है ना। तुम जानते हो, इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं। उसके लिए परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वह पतित से पावन बनाते हैं। अभी तुम पावन बन रहे हो। हम्म, हम तो जानते हैं ना कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य क्या है, वो कैसे हमें पतित से पावन बना रहे हैं। दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है ना। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। अभी दुनिया याद कर रही है, पुकार रही है, क्योंकि वो कलयुग में है और हम संगम युग में हैं। तो फिर बाबा से हम प्राप्त कर रहे हैं, पुकार नहीं रहे। बाबा को हमने पा लिया। उसके साथ मिलन मना रहे हैं। तो वह समझते हैं कि कलयुग तो अर्जुन बच्चा है। तुम जानते हो कि कलयुग का अब विनाश होने पर है। अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है। मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूँ, तो वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। तो बाप ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, भल घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्ट मोह हो जाओ। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में ममत्व नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया, नई राजधानी से ममत्व रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है। तैयारियां होती रहती हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं। कितना इजी होता है ना वहां पर कि मैं शरीर छोड़ रही हूँ। कोई मोह नहीं है, लगाव नहीं है, पता है कि शरीर छूटना है और नया शरीर लेना है। अच्छा, बाबा के याद प्यार को अनुभव करें। बाबा मुझे देख रहा है, बहुत प्यार से बोल रहा है। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्ट मोह बनना है। मौत सिर पर है,
इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। हम सबने भी पूरी वाणी से धारणा के लिए पॉइंट लिया होगा। सभी नोट करें अपने पास कि आज मुझे दिन भर क्या करना है, कौन से अभ्यास करने हैं, कौन से स्वमान में रहना है, क्या-क्या स्मृति में रखना है। पूरे दिन के लिए अभी अपने लिए होमवर्क फिक्स कर लें। बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा? तो सभी ज़रूर अपने पास नोट कर रहे हैं। आज का मीठा वरदान है, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। हम सभी को निरंतर सेवाधारी बनना है। निरंतर वही बन सकता है जो निर्विघ्न है। निर्विघ्न यानी जिसके अंदर कोई व्यर्थ संकल्प नहीं है। अवस्था एक रस है। ऊपर नीचे वाली स्टेज नहीं है। हम्म, कोई विघ्न नहीं है अंदर। और उसके लिए क्या करना है? बाबा ने आप सोचिए कि बाबा ने आपको वरदान दे दिया और मस्तक पे हाथ अनुभव करें कि मैं निर्विघ्न सेवाधारी हूँ। बाबा ने वरदान दिया, निर्विघ्न सेवाधारी भव। उसके लिए बाबा ने क्या मुझे विधि बताई कि मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखना है। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं, उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। और देखिए जहाँ भी है ना, सिर्फ ऐसे नहीं कि हम सेंटर पे सेवा कर रहे हैं, ऑनलाइन सेवाएं कर रहे हैं। हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, वहाँ हमसे सेवा होती रहे। दूसरों को देने का भाव, है ना? कल बाबा ने कहा था ना कि दाता के बच्चे देने के बिना रह ही नहीं सकते। हम्म, तो बस हम दूसरों को दे रहे हैं, चाहे किसी को खुशी दे रहे हैं, किसी को स्नेह दे रहे हैं, परमात्मा का संदेश सुना रहे हैं या आत्मिक दृष्टि भी दे रहे हैं। हमारी बुद्धि सेवा में बिजी है। तो जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं, उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। दिन भर के लिए आज मुझे क्या-क्या करने हैं, कौन-कौन से अभ्यास करने हैं। कुछ अभ्यास हैं जो बैठ के करने हैं, कुछ अभ्यास हैं जो लिख करके करने हैं, कुछ अभ्यास हैं जो कर्म करते हुए करने हैं, कुछ अभ्यास हैं जो मुझे कर्म क्षेत्र पर जाते हुए करने हैं, कुछ ऐसे हैं जो संबंध संपर्क में रह के करने हैं। हुँ, पूरे दिन के लिए कैसे-कैसे मैं अभ्यास करूँ, कैसे अपनी बुद्धि को सेवा में बिज़ी रखूँ, उसका टाइम टेबल बनाएँ। जैसे बड़े लोग होते हैं ना, उनके पास एक-एक सेकंड का हिसाब-किताब होता है कि अब हमें इनसे मिलना है, अब हमारा यहाँ अपॉइंटमेंट है, अब ये करना है। तो ऐसे ही हम अपना एक टाइम टेबल बनाएँ, एक डायरी में रोज़ का टाइम टेबल सेट करें। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच-बीच में अटेंशन ज़रूर चाहिए। अटेंशन ज़रूर देना है कि कैसे मैं उसे प्रैक्टिकल स्वरूप दूँ। सेवा को कैसे प्रैक्टिकल में लेकर आऊँ। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। ऐसा ना हो, अरे मैं तो कर नहीं पा रही, मेरा तो योग लगता नहीं, मैं कैसे करूँ? जितना सहज हो रहा है, बाबा को याद किया, बाबा से कंबाइंड हुए, बाबा आप कराओ, आप अभ्यास कराओ, है ना? रिलैक्स होके सहजता से करें। जहाँ टेंशन होता है, वहाँ मुश्किल हो जाता है। तो सेवा कभी भी मुश्किल ना हो,
टेंशन वाली ना हो, बस अपने ऊपर अटेंशन देते रहना कि मैं भरपूर हूँ, ना मुझसे सेवा होती जा रही है। योग और सेवा का बैलेंस है। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। किसी को हम संतुष्ट कर देते हैं ना, तो वो दुआएं मिलती हैं। कई ऐसी आत्माएं देखा है, जब योग के प्रयोग में बैठती हैं, स्वयं भी बीमार हैं, लेकिन वो दूसरों को दुआएं दे रही हैं, दूसरों के लिए बैठी हैं, अपने लिए नहीं। हम्म, बाबा तो उन्हें दे ही रहा है। वो ये सोच के नहीं बैठी कि मुझे मिले, मैं स्वस्थ हो जाऊं, है ना, सब मुझे मुझे योगदान दें। वो तो स्वतः ही मिलेगा, लेकिन वो बैठी है कल्याण, दूसरों का कल्याण करने के लिए। तो अपने आप ही वो स्वस्थ हो जाती है, उसका मन शक्तिशाली हो जाता है, वो तंदुरुस्त हो जाती है। तो हमें दुआएं देना, अभी संडे की वाणी भी हम जो 6 तारीख को पढ़ेंगे, उसमें भी बाबा ने दुआएं दो, दुआएं लो, कि कैसे हम, यदि दूसरे को हम क्षमा कर देते हैं, दूसरे की व्यर्थ को, कमजोरी को चित्त पर नहीं रखते ना। पिछले संडे पे भी बाबा ने यही कहा था। उसे यदि हम क्षमा कर देते हैं सामने वाले को, तो स्वतः ही उसका मन भी शांत हो जाता है, तो उससे दुआएं निकलती हैं, और दुआएं ही हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अच्छा, ओम शांति। आप सभी आज कौन-कौन से अभ्यास करने वाले हैं, ज़रूर चैट बॉक्स में शेयर करें, और या फिर अपनी डायरी में नोट करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी भाई-बहनों का। ओम शांति। ओम शांति। सॉन्ग प्ले करेंगे? हाँ जी, प्ले कीजिए। किया है अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है, अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है। बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है। अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है। तेरा तुझको अर्पण
तुम्हारे। तेरा तुझको अर्पण, कुछ भी नहीं हमारे। बनके फरिश्ता उड़ते हम, बाबा साथ तुम्हारे। स्वर्णिम दुनिया का दीदार किया है, स्वर्णिम दुनिया का दीदार किया है। बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है। अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है। जैसे चकोर उड़कर चंदा की ओर चढ़ते, जैसे